अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं शाहिद भाईजान के साथ मौजूद हूँ और शाहिद भाईजान को सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि 1 साल हो गया यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को और अल्लाह ताला ने बड़ी तरक्की दी है और लोग बड़े गौर से हमारा चैनल देख रहे हैं और जो सबक आमूज़ कहानियाँ शाहिद भाईजान सुना रहे हैं वो लोग इस तरह देख रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं और उससे ऐसा सबक हासिल कर रहे हैं कि जो शाहिद भाईजान का मकसद है ना कि लोगों को एक राह रास्त पे लाया जाए, वो पूरा हो रहा है। मैं शाहिद भाईजान से कुछ बातें कर रहा था पुरानी, उसमें काफ़ी ज़्यादा बातचीत उनसे पुराने वक्तों में होना शुरू हो गई। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के सामने आके वो बातचीत की जाए और आप लोगों को भी बताया जाए कि भाईजान ने कैसा वक्त गुजारा। भाईजान ने मुझे एक बात कही कि हमेशा सब्र करना चाहिए और वक्त का तयन करने में गलती नहीं करनी चाहिए। दैट्स पॉइंट। मैंने भाईजान को कहा कोई ऐसी बात बताएं। उन्होंने मुझे पुराना एक वाक़या सुनाना शुरू कर दिया। वाक़या कुछ ऐसा था कि भाईजान उस टाइम 19 साल इनकी एज थी और ये 1989 का वाक़या है। अंकल रहमत अली उस टाइम मर्डर हुए थे और 27वां रोज़ा था और उनके 10वें का ख़त्म चल रहा था। बिल्कुल सही कहा। भाईजान वहाँ से घर से निकले हैं और अफ्तारी के लिए ना कुछ सामान वगैरह लेने गए। आगे से मुखालिफिन ने इनको घेर लिया और आप यकीन माने भाईजान पे ऐसा तशद्दुद किया, लेकिन भाईजान ने उस टाइम ऐसा सब्र किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो सारा जो वाक़या हुआ ना, भाईजान ने कैसे सब्र किया और वक्त का तयन करने में गलती नहीं की। भाईजान से पूछते हैं कि भाईजान वो कैसा वाक़या था और आप हमारे नाजरीन को भी बताएं कि कभी कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ जुल्म हो रहा हो या इंसान उस टाइम वो काम ना कर सकता हो और तो भाईजान के से आप ये पूछें, भाईजान में हमें ये बताएं कि क्या करना चाहिए, सब्र कैसे करना चाहिए और भाईजान ने कैसे सब्र किया। जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तमाम दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ और मैं दिल की गहराई से जो है ना आप सबका ममनून हूँ और मैं था दिल की गहराई से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। सबसे पहले उन दोस्तों का जो अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे कमेंट्स करते हैं ना, मैं उनकी बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में अहमियत है। बैरून मुल्क मुझे देखा जाता है और लोग मेरी बातों के ऊपर जो है ना वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं ना, यानी कि मेरा अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल कर दिया हुआ है कि लोग मेरे बारे में एक दूसरे से पूछते हैं कि ये बंदा जो बातें करता रहा है, जो कहानी किससे लोगों को बताता है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो अभी वो जो माइनस वाले जो मामला थे ना वो ख़त्म हो चुके हैं, अब सब पॉजिटिव हो चुके हैं। अब मेरे मेंटली अप्रोच है, जो मेरा लहजा होता है, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज होती है, आप सब इसको वॉच कर रहे होते हो और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही की वजह से तो मैं स्क्रीन पर नज़र आ रहा हूँ आपको। खैर नाज़रीन मोहतरम, मुझसे वाक़या जो है ना पूछा और मैं आपको ये कहता था 12 दफ़ा मैंने प्रोग्राम्स में ये आपको कहा है, नौजवानों को मैंने ये बात समझाई है। अब हर बात जो है ना मैं सोशल मीडिया पर खोल कर नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे बाप का तो नहीं है, मैं मेरे ऊपर बड़ी पाबंदी है कि मैंने किस बात को जो है ना मैंने किस तरीके से जो है ना वायरल करना है। यानी कि हम रंडी नहीं कह सकते, इसका मुतबादल कोई लफ्ज़ जो है ना हमें निकालना पड़ेगा, यानी किसी ग्रामिकली जो है ना हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या ये लफ्ज़ सोशल मीडिया पे जो है बैन है? तो इस तरह के ना इस प्रोग्राम के ऊपर बड़ी मेहनत होती है, अल्फाज का चुनाव, ऊपर से मेरी ज़िंदगी का जो माजी है वो बड़ा अजीबोगरीब सा है ना मामला लाइफ में। मौसम ने मुझे पूछा कि वो वाक़या क्या था। वाक़या इस तरह था, मैं अपने फादर के जो है ना 10वें का ख़त्म था, 27वां रोज़ा था और 1989 का ये दौर था, यानी कि 1999 का ये था वक्त था। तो मैं अपने वालिद साहब को कत्ल होने के बाद जो है ना 10वें का ख़त्म और मैं दही वगैरह लेने के लिए जो है ना रमज़ान की अफ्तारी थी, हमारी जो नज़दीकी मस्जिद है जामिया मस्जिद, वहाँ से बच्चे आए हुए थे, कुरान पाक पढ़ रहे थे, वो तस्बीह वो जो भी कुरान खानी वगैरह होती है। तो मैं दही लेने गया हूँ, अफ्तारी के टाइम ना हमारे बाज़ार में दही ख़त्म हो चुका हुआ था। वापसी पे आते वक्त मैं साइकिल पे किसी दुकानदार की साइकिल लेके गया हूँ। 19 साल मेरी एज थी। तो मेरे मुखालिफिन ने मुझे ना PNT क्वार्टरों से मंदिर रास्ते से एंटर हुआ तो मुझे इन्होंने पकड़ लिया। ये रास्ते में वैसे ही मुझे ना इत्तफाक़न इनके साथ मुलाकात हो गई। तो 5-6 अफराद दुनिया से उनमें से ज़्यादा चले गए मैं। तो अभी मैं क्या उनका नाम लूँ या किसी को क्या करूँ। बाहर का फिर मुझे बहुत मारा। मेरी साइकिल जो है इन्होंने ज़मीन के ऊपर फेंकी और उसके चक्के वगैरह, वो जो उसका जो होता है टायर जिसके ऊपर चढ़ा होता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने यानी टांगे मार मार के जॉगरों के साथ ये मार रहे हैं और सारी साइकिल इन्होंने तोड़ दिया, मुझे इन्होंने मारा है। और इवन के मेरा जो नाला था, शलवार की जो मैंने पहनी थी वो टूट गया। और मैंने, अब बिलीव करें नाज़रीन, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये वो बातें हैं कि जो करने से पहले जो है ना इंसान का अपना कलेजा जो है ना दहल जाता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभी सारी दुनिया ने ये बात सुन लेनी है। तो मुझे इन्होंने मेरा हज़ारबंद जो है तोड़ दिया, नाला तोड़ दिया, मेरी शलवार उतर गई और मुझे मारते हुए जो है ना मुझे छोड़ गए हैं। तो मैं गेट के बाहर ना PNT क्वार्टरों के गेट बने हुए हैं, बस गेट के पीछे खड़ा हो जाता हूँ ना, और जो ही वो स्टॉप था
मैं एक रिक्शा देखता हूँ, खड़ा होता है, मैं उसको इशारा करता हूँ और वो देखता है कि मैंने कमीज़ को दोनों तरफ से बांध के ना, तो अपना जो है ना, मेरा मतलब अपना मजबूरन जो भी मेरे पास आसरा था, मैंने अपने जिस्म को नंगा होने से बचाने के लिए वो अपनी कमीज़ को आगे पीछे से बांधा हुआ है। और आप यकीन करें नादरीन कि मैं जब घर आया हूँ तो मेरे बड़े भाई जो थे ना, मैंने इनको बाहर बुलाया है और ये वो वक्त था कि मैं डर रहा था कि अगर मेरी माँ ने मुझे इस हालत में देख लिया कि आज मुखालफिन ने, जिन्होंने पहले उसका सुहाग जो है उजाड़ दिया है, मेरे फादर को कत्ल कर दिया है भाई के कत्ल की पैरवी की वजह से, और मैं मुतई था, तो मुझे पता था कि ये वक्त का तयन मैं गलत करूँगा और मेरी माँ हार्ट अटैक से मर जाएगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने वक्त का तयन करने में गलती नहीं की। मैंने अपने भाई को, हमारे मोहल्ले में पीछे पीपल का एक दरख्त बहुत पुराना बना हुआ है, बोर्ड का दरख्त है गालबन ना, तो वो उस दरख्त के नीचे मैंने रिक्शा खड़ा किया है। रिक्शे वाले को मैंने भेजा, मैंने कहा ये सामने जो ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पे जाओ, तो तारिक साहब को एडवोकेट जो है ना, उस वक्त सारे के बैंक में थे, तो मैंने अपने बड़े भाई को बुलाया और उनको सारा मुआजरा बताया और उन्होंने बताया कि हौसला रखें, कुछ नहीं होता, ये हमारे ऊपर मामला जो चले हैं, अल्लाह ताला इसका कोई ना कोई हिसाब भी करेगा, अल्लाह बेहतर फैसले, बेहतर कारसाज है। खैर नादरीन, मैंने जो है ना दिल के ऊपर पत्थर रख कर जो है ना, मैंने ज़ब्त का, मैंने सब्र का, क्योंकि मेरे भाई छोटे थे और मेरे पास कोई इतना कोई रोज़गार या इतने मेरे पास वसाइल नहीं थे कि मैं इस तरह के मामला का बोझ उठा सकूँ। तो ये जो मिसाल मैं देता हूँ ना कि वक्त का तयन करने में गलती ना करें, अगर मैं उस वक्त गलती करता ना तो शायद आज मैं आपको दूरबीन में भी नज़र ना आता। मैंने मस्बत फ़ैसला किया है, मुझे जो उस वक्त मजबूरन जो मुझे बेहतर नज़र आया मैंने वो किया और आज आपके सामने। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि वो जो मुश्किल वक्त था, अल्लाह ताला ये ऐसी आजमाइश की घड़ी कभी किसी पर न लाए, उस मुश्किल वक्त में तो आपका म्यूज़िक सेंटर था और हमारे बड़ों ने भी ये बात बताई है कि म्यूज़िक सेंटर के दौर में आप बड़े मेहनती थे, आपका तो इस लाइन से ताल्लुक ही कोई नहीं था, ज़रा उसके बारे में कुछ बताइए हमें। यार मौसम, मेरा म्यूज़िक सेंटर जो था ना, मैं ये फिल्म आई थी डकैत फिल्म ना, सनी देओल की पहली मूवी थी जो हमने रिलीज़ की थी, मेरी शॉप से जो है ना फर्स्ट मूवी थी जो हमने हॉल रोड से परचेज़ करके आगे मीसिया रखे हुए थे, कॉपियाँ करते थे। तो इसका गाना था किस कारण नैया डोली, और सनी देओल जो है ना इसमें डकैत का किरदार इसने जो किया हुआ था। ये पहली, आप खुद डेट निकाल के देख लीजिएगा, तब ना हमारी ये शॉप ऑन हुई थी, 86 का ये दौर था। तो मेरे भाई ने वॉक इन म्यूज़िक के नाम से ये शॉप बनाई थी, मैंने बड़ी मेहनत की वहाँ पे। मैंने, आप यकीन करें कि रिकॉर्डिंग भी करता था, वीडियोस बनाने के लिए लोगों के घरों में जाते थे, कैमरे पकड़े उन्हें, रिकॉर्डिंगें करनी, उसके बाद आगे उनकी एडिटिंग, डबिंग, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है। इक्वलाइज़र हमारे पास, यानी पाइनियर के मेरे पास जो थे ना, प्रिय थी मेरे पास, मैंने ग्राफिक इक्वलाइज़र रखे हुए थे। मैंने एलपी पे लॉन्ग प्लेट्स पे मैं रिकॉर्डिंग करता था, जिस तरह फोर्ट्रेस में होती थी, यानी तवों के ऊपर से जो है ना रिकॉर्डिंग करते थे डायरेक्ट। तो मैंने बड़ी मेहनत की, लड़के मेरे पास जॉबें करते थे और लाहौर में तो नहीं, खैर इतना बड़ा तो नहीं मैं दावा कर सकता, लेकिन एक एरिया में मेरा नाम था वॉक इन म्यूज़िक का ना, तो बड़ी मैं मेहनत करता था। लेकिन मुझे जो था ना, मैं अपनी ही दुनिया में रहने वाला बंदा था, मैं एक नक्शे मन जो है ना वो बनने वाला नहीं, शुरू से मेरी आदत इस तरह की नहीं है ना, तो मैं सोच पॉजिटिव थी, तो मैं यानी टालता ही रहा हूँ कि यार किसी तरीके से ये मुसीबत मेरे गले से टल जाए। बंदा लाख अपने इरादे कर रहे होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो इसलिए जो है ना कुदरत के फैसलों का, कि बंदे का कोई जो है ना, हज़रत अली का ये कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। तो बंदा जो सोचता है अगर वो इसी तरह कर ले तो बंदा तो रब बन गया ना, नाउज़ुबिल्लाह। इसलिए बंदे की जो सोच है ना वो खुदा के ताबे है और परवरदिगार आलम जो है बेहतर कारसाज होता है। अच्छा, वो एक वाक़या बताएं कि वो एक शादी हो रही थी और आप वो तंबू कनातें लगी हुई थी और आप कनात के नीचे से बाहर निकल के 2-3 फायर करते थे, फिर कनात के नीचे से शादी में घुस जाते थे यार। वो तो तब एक इंस्पेक्टर था शरीफ पट्टी, नहीं अभी भी हैं वो, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। उनको आपने जहाज़ दिखाया था, गालिबन ये टाउन हॉल में आज भी जहाज़ वैसे लगा हुआ है माल लोड शुरू होने से पहले। वो क्या वाक़या था कि उनको आपने कैसे जहाज़ दिखाया? यानी कि आप ये चाह रहे हो कि इस प्रोग्राम में पब्लिकली जो है ना इंटरटेनमेंट भी लोगों को मिल जाए ना। जाहिर बात है भाई वही है कि शरीफ भट्टी साहब जो है ना मेरे भाई हैं। सबसे पहले तो मैं उनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। तो ये ना 84 का वाक़या होगा, नहीं सॉरी 88 या 89 का ये वाक़या ना, 18-19 साल मेरी उम्र थी। भट्टी साहब ने मुझे पकड़ लिया है, ये एक शादी पे आए हैं और ये लड़की वालों की तरफ से और हम लड़के वालों के जो है ना, नहीं सॉरी हम लड़की वालों की तरफ से हम हैं। शरीफ भट्टी साहब ना जो लड़कों वाले की तरफ से, कि बड़ा अजीब वाक़या है कि लड़की की शादी पे लड़की वाले जो हैं वो फायरिंग कर रहे हैं। हम चूँकि बच्चे होते थे, रिवॉल्वर था जी मेरे पास 6 गोलियों वाला, वो एक दोस्त से हमने मांगा हुआ था। शादी पे हम चले गए, छोटे छोटे होते, मूछें उगी नहीं हुई थी। तो ये इमरान शाह हमारा दोस्त है जी, तो वो अभी पता नहीं है कि नहीं, काफ़ी अरसे से मेरी उसके साथ मुलाकात थी, बाल्टन में उसकी रिहाइश थी। तो उसकी सिस्टर की शादी थी और भट्टी साहब जो था ना ये लड़के वालों की तरफ से बाराती बन के आए हैं और वहाँ पे जो है ना ये मुझे देखते हैं, मैं
तंबू के टेंट कह लें आप, उसके नीचे से मैं निकलता हूँ और मैं आगे उस रिवॉल्वर के साथ 5-6 फायर करता हूँ। फायर करके मैं फिर उसी रास्ते में से ना गायब हो जाता हूँ। और ये चूँकि वहाँ पे चूँकि शादी पे आए होते हैं तो इस तरह की वो नहीं कर सकते थे, गिरफ्तार नहीं कर सकते थे मुझे। अगले दिन इन्होंने मेरा कोई पीछे से कोई सांचा बनवा के ना, तो इन्होंने मुझे मेरे म्यूज़िक सेंटर पर रेड कर दी और मुझे वहाँ से अरेस्ट कर लिया। मुझे लेके CI कोतवाली चले गए। और अफरा तफरी में जब पुलिस वाले होते हैं तो बंदे की शक्लें याद नहीं रहती, इतने ज़्यादा ही होते हैं। तो 5-6 जने मुझे पकड़ के ले गए हैं। और नादरीन आप ये देखेंगे जब मुझे लेकर गए हैं ना, मुझसे इन्होंने सवालात किए हैं, मुझे पूछा कि वो रिवॉल्वर जो है ना, वो 2 जो आप फायरिंग कर रहे थे ना, उस वक्त ये दौर वो था कि एक रिवॉल्वर या एक पिस्टल के लिए 10-10 बंदे गिरफ्तार होते थे। कि एक रात जिसके पास रहा है ना वो पिस्टल, वो भी CI ने उठा के ले आए। सूंघ के पुलिस रेड कर देती थी, ये दिहाड़ियाँ लगती थी, एक पिस्तौल के चक्कर में 9 बंदे गिरफ्तार होते थे। ये वो दौर था। भट्टी साहब जो है ये सारी रात वो मुझे दूसरे मुलाजमीन तफ्तीश करते रहे। मैं मान ही रहा हूँ, परों के ऊपर मैं पानी नहीं पड़ने दे रहा हूँ। मैं इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं शादी पे भी गया हूँ। खैर नादरीन, वो शरीफ भट्टी साहब जो है ना अगले दिन मुझे मिलते हैं, दोपहर को 12 बजे ही आते हैं कमरे में और मुझे आ कहते हैं, अजवान तो कितों आया बेटा। मैं इनको देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये बंदा जो है ना बेटा कह के इसने बुलाया, ये कौन है। और बड़ी इनकी खूबसूरत पर्सनैलिटी, ये पुलिस वाले लगते ही नहीं थे। इनका बड़ा चेहरा नूरानी और बड़ा खूबसूरत, बड़े यंग, यानी कि बड़े आर्मी अफसर टाइप की इनकी पर्सनैलिटी थी। भट्टी साहब जो है ना ये बैठ के मुझे कहते हैं, तुम कहाँ से आए हो। मैंने कहा, ये चुबुर्जी से। तो मुझे कहता है, वहाँ पे तो मेरा एक दोस्त भी था, उसका नाम था जैदा। मैंने कहा जैदा, वो तो मेरे भाई को लोग कहते थे। मैंने कहा मेरे भाई का नाम है। कहते वो सांदे में जब 3 कत्ल हुए थे, रिक्शा ड्राइवर, माई और बच्ची, तो मैं उस वक्त हवालदार था वहाँ पे ना सांदे के अंदर। तो मैंने तुम्हारे घर रेड किया था। मैंने कहा हाँ मुझे याद आ गया। वो मुझे पता है कि सुबह सुबह पुलिस वाले आए थे घर में ना, तो उन्होंने आगे जिस वक्त मैंने आपको बातें वो बताई सारी अपने फादर वाली। खैर नादरीन, वो भट्टी साहब जो है ना, वो मुझे उन्होंने जब ये कहा ना, मैंने कहा ये बंदा जेन्युइन होगा जो मेरे भाई का जिक्र कर रहा है और इतनी तारीफें कर रहा है। मुझे कहता की खाना ही। मैंने कहा मुझे जो मर्जी मंगवा दें। कहते ओजरी खानी है। मुझे बड़ी पसंद है। मैंने ओजरी मंगवा ली, रोटियाँ आ गई। थोड़ी देर मुझे उन्होंने सिगरेट पिलाया। मुझे कहते हैं इधर बैठ जा 4 बजे ऊपर। मैं ऊपर बैठ गया। मुझे ये कहते हैं कि यार तेन क्यों लिया है। मैं कहा जी मैंने कहते तेरे को रिवॉल्वर है, तू फायरिंग कर रहा है, तंबू तो थोड़ा बढ़ना ठा ठा करके गायब हो जाना था, तफ्तीश कर रहे हैं। वो मुझे कहते हैं ओहो तू वो शादी तो नहीं, उतना तो मैं भी गया सा। ओहो तू तो वो मुंडा जो थलों। मैंने देखा, मैंने कहा ये तो पुलिस वाला, ये तो चेंज हो गया। मैंने मेरा फौरी तौर पर मैंने कहा जी मैं तो वो है ही नहीं। वो मुझे आगे से कहते तेरा भाई एडा दलेर सी। मैं एक दफ़ा थाने ले आया। मैं कहा तू अगर गैरतमंद प्यो का पुत्र है तो स्टेन गन कितने जितना। वो ना लेडी मिलैकिन स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उनको फायर लग गए थे। तो वो कहता है कि वो स्टेन गन मैंने तुम्हारे भाई से मांगी, तो मुझे उससे फौरी तौर पे कहा कि ये स्टेन गन ले लो। अब मेरे पास रिवॉल्वर हो तो मैं उसको दूँ। मैं नाजरीन जो है ना इसके आगे नहीं मान रहा हूँ। अब ये मुझे ना बदीद हो जाते हैं। मुझे कहते हैं कि चलो ऐसे वो बन जाओ, कुर्सी बन जाओ। मैं कुर्सी बन जाता हूँ। फिर मुझे कहते हैं कि वो पता नहीं क्या बच्चों के साथ जो, यानी कि वो तशद्दुद नहीं हो रहा कि मैं आपको कहूँ वो छितर पड़ गए। बच्चा था, मैं छोटा था। ये मुझे फिजिकली तौर पर जो है ना थोड़ा टॉर्चर कर रहे थे ना। खैर मैं इनकी किसी बात में नहीं आया। मैंने अब सोचा मुझे 2 दिन हो गए हैं, मुझे ये अल्लाह अता पता ही मेरा कोई नहीं, तो ये मेरी अम्मी का क्या हाल हो रहा होगा। मैंने सोचा कि आज रिस्क लो। मैंने एक प्लान किया। मैंने कहा भट्टी साहब जब मैं तानू बंदा फड़ा दूँ मैंने छड़ दोगे। ये कहते हैं मैं तेन आयतुल कुर्सी हाथ रख के कहना मैं तेन छड़ दिया। आज बस जिंदा है, ये प्रोग्राम इनको देख लेने दें। भट्टी साहब खुद कहेंगे ये बंदा जेन्युइन बात करने वाला बंदा है। खैर मैंने कहा चलें बंदा पकड़ते हैं। इन्होंने ये कोतवाली के बाहर से एक पिकअप पकड़ ली है। उस पिकअप में ना इधर भी और इधर वो जो है ना सीटें बनी थी, लोग बैठते जिस तरह ये फैसलाबाद वगैरह दूसरे लोअर जो है ज़िले हमारे वहाँ पे वो जो चलती हैं पिकअपें, उसके अंदर इन्होंने मुझे बिठाया है। इनके कारे ख़ास एक इरशाद ऐसे ही, एक सिकंदर वो भी ऐसे ही थे। उसके बाद 1-2 और, एक SP था, इकराम नाम था गालिबन उसका। ये सारी टीम भट्टी साहब के साथ ही शुरू से रही है। ये सब इसके साथ थे। मैं भी इनके साथ गाड़ी में बैठा हूँ। अब मुझे हथकड़ी लगा गई है। इन्होंने मुझे ना अनवार बांधी है। अब मज़े की बात ये सुने कि वो हथकड़ी नहीं है इनके पास। इन्होंने मुझे ना वो बेड की अनवार नहीं होती, वो दोनों हाथों में बांध कर इन्होंने रस्सी पकड़ी है जैसे किसी कुत्ते को पटा डाला होता है। खैर नादरीन मैं ना बैठ गया हूँ गाड़ी में। अब वो ना गाड़ी इनको मैंने ना कोतवाली से निकलवाई और वो घुमाता हुआ चमड़ा मंडी से, फिर ग्वाल मंडी से होते हुए मैंने उर्दू बाज़ार, और वहाँ से मैंने वो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ टर्न करवाई और मैंने जहाज़ के आगे ला कर ना टाउन हॉल मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने दरवाज़ा नॉक किया है। अब भट्टी साहब ने जो है ना गाड़ी खड़ी की है कि यहाँ पे पता नहीं बंदा आ रहा है जिसके पास रिवॉल्वर है या जिसका रिवॉल्वर है। भट्टी साहब नीचे उतरते हैं। अब मैं इस वक्त रो तो नहीं सकता हूँ क्योंकि उस वक्त मैं बच्चा था, तो वो एक रियलिटी थी, कल्पा हुआ था। तो अभी तो बड़ा हो गया, अभी वो एक्टिंग तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अल्फाज का जो है ना हेर फेर नहीं करूँगा। मैंने रोते हुए भट्टी साहब, अच्छा मुझे ना दुरानी तफ्तीश है वो वहाँ पे क्या कहते हैं, ये बदीद होने से पहले कि तो अपने भरा का बदला लै, असला मेरे डेरे तो आगे ले लै, ये है वो, इस तरह की बातें। तो जब मैंने रिवॉल्वर की बात मैं मुकर गया हूँ ना, तो इनका रवैया बदल गया। अब मुझे जब वहाँ पे इन्होंने उतारा ना टाउन हॉल के सामने,
तो मैंने रोते रोते कहा, मैंने कहा भट्टी साहब ये जहाज़ देख रहे हैं? ऐसे देखे ना, कहते हाँ। मैं कहा दुश्मन तो बड़े हमले करता थी ते बड़ियां जंगा ने जिताइयां ने ते इस कौम ने बदले च की दिता है? मुझे कहते हैं की दिता है? मैं कहा डंडा दे के तो चौंक से खिलार दिता है। अब मैंने रोना शुरू कर दिया ना, मैंने ऊंची ऊंची बड़ा यानी मैंने रोना शुरू कर दिया। अब रोते रोते मैंने इनको भट्टी साहब कहा, मैं कहा भट्टी साहब अज मैं मर जाना तो मेरे घरदे ने तुहानू इंज डंडा दे के थे खड़ा कर देना। यकीन करें भट्टी साहब ने जो है ना उसी वक्त उनको कहा खोल दे दी रस्सी हुए, रस्सी खोली। मैं कहा चल दफ़ा यार। मैं कहा भट्टी साहब वो अपने भाई का बदला लेने के लिए अगर असला लेना हो तो आपके डेरे पे आ जाऊँ। कहता दफ़ा यार तू बड़ा चोर मुनाफिक है, भाग जा यहाँ से, मैं तेरे ना तल्लक नहीं रखना। वो मुझे वहाँ पे छोड़ के चले गए। मेरे भाई ने जब मैं घर आया तो मेरे भाई तारिक साहब ने मुझे पूछा क्या हुआ है, तो मैंने अपने भाई को ये कहा था मैं भट्टी साहब ने जहाज़ आ गया हैं यार, अभी मैं 52 साल का हो चुका हूँ। और देखें ये बातें ये अनरेलिवेंट हैं। ये तो मौज़ूम ने एक चुटखला छोड़ा ना प्रोग्राम के एंड में, इतना सेंसिटिव प्रोग्राम चल रहा था। तो यार मेरी बातों को सुनकर जो पसंद की बातें हो ना पास रख लिया करें, जो ना पसंद आए ना तो हौसला अफजाई करने की बजाय ना दिल शिकनी वाली बातें ना किया करें। अपना ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपनी हिफाजत में रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।